हेलो दोस्तों, मैं धनंजय प्रताप सिंह। दोस्तों, जैसा कि आपका एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम चल रहा है, जितने 30 सितंबर से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। और देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो क्वेश्चन आपके आगे आ सकते हैं, कि देखो, जो एक बार क्वेश्चन आ चुका है वो दोबारा तो आएगा नहीं, ठीक है। 99.99% आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन 99% चांस ये जरूर है कि इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आ सकते हो। तो मैं आपके इसलिए वो ज़्यादा फोकस करके लाया हूँ कि कौन कौन से बन सकते हैं उसके साथ क्वेश्चन। जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन बताऊँगा, ये पूछा गया, और अब कौन सा बन सकता है। और देखो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रिपीट हो रहे हैं वही मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो आप लोग करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि होगा क्या, इससे आपको नए नोटिफिकेशन जो भी वीडियो होंगे सारे मिलते रहेंगे। और आपको पता है, मैं रिव्यू करने जाता हूँ खुद, मैं वहाँ पे क्वेश्चंस भी देखता हूँ, वो सारे में क्वेश्चन लेके आता हूँ। ऐसा नहीं कि सब दूसरे वीडियो देख के ऐसे मन से बना दिए, ठीक है। आप लोग खुद देखते होंगे, लाइव एग्जाम सेंटर में जाता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सौरव गांगुली ने किस मैदान पर शर्ट उतारी। देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया था। और देखा जाए तो ज़्यादातर लोग क्वेश्चन इसको नहीं कर पाए थे कि सौरव गांगुली ने किस मैदान में ये शर्ट उतारी थी। तो ये देखो, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड था, वहाँ पर शर्ट उतारी थी सौरव गांगुली ने, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग काफ़ी छोटे होंगे, या तो होंगे ही नहीं, हमें लग रहा है बहुत छोटे होंगे, मैच नहीं देखते होंगे तब। तो तब की बात है, ठीक है। ये है 2003 की बात। कब की? 2003 की बात है, ठीक है। कह सकते हो लगभग 21 साल हो चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लिखा है 2003 में गांगुली ने इंग्लैंड के खिलाफ। अब पूछा जा सकता है किसके खिलाफ उतारी थी शर्ट, तो किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है, उतारी थी। अब ये था क्या, इसके पीछे काफ़ी लंबी कहानी थी, क्योंकि थोड़ा सा पहले वो हार गए थे मैच। तो उसमें क्या हुआ, तो जो विरोधी टीम के इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, एंड्रू फ्लिंटॉफ, इन्होंने भी क्या किया था, ऐसी सारी चीज़ें की थी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, तो उन्होंने टी शर्ट लहराई थी। इसी कारण पर सौरव गांगुली ने इसका बदला लिया था। आप क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपके एग्जाम में जिनकी आने के चांस ज़्यादा बने हुए, तो मैं आपके साथ वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ जाता है कि क्रिकेट खेल है, सबसे पहले कहाँ पे खेला गया था। जो क्रिकेट खेल है सबसे पहले कहाँ खेला गया था, तो ये इंग्लैंड में खेला गया था। सबसे पहले कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में, ठीक है। अब बात आ जाती क्रिकेट में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा, तो आप सभी लोग जानते हो, वर्ल्ड कप है अवार्ड सबसे बड़ा, क्योंकि इसी चक्कर सब लोग परेशान रहते हैं, वर्ल्ड कप जीतना है, वर्ल्ड कप जीतना है, ठीक है। इस बार इंडिया काफ़ी कह सकते हो निराशाजनक लगी, क्योंकि काफ़ी हद तक पहुंच गई थी पास में, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखिए, यहाँ पे आ जाता है ओडीआई का फुल फॉर्म क्या है। ओडीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो वनडे इंटरनेशनल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ क्रिकेट से रिलेटेड, कि इस बार का जो वर्ल्ड कप था कौन जीता, ठीक है, वनडे वर्ल्ड कप कौन जीता, कौन सा देश जीता। आप लोग देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर सही देते हैं, देखते हैं सभी लोग, अभी लोग कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात आ जाती है, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर वर्षा या कम रोशनी हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, मेन तो होता है वर्षा, जब वर्षा होती है तो मैच नहीं हो पाता, तो किस आधार पर दूसरी टीम को जीत दी जाती है, तो डकवर्थ लुईस के नियम के आधार पर दूसरी टीम को जीत दी जाती है, ठीक है। तो आप लोग जानते हो, डीएलएस भी सुना होगा शॉर्ट फॉर्म में, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। अब आता है कि भारतीय क्रिकेट में प्रथम टेस्ट सेंचुरियन कौन थे, मतलब यानी कौन, किसने सेंचुरी बनाई थी, ठीक है। तो लाला अमरनाथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लाला अमरनाथ। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे, तो दुबई में। कहाँ पर है? दुबई में, ठीक है। आप लोग देखते जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये बन जाते हैं। और फिर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या, पहला क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया, कब किया गया आयोजित, तो 1975 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन एक आ जाता है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग सभी लोग, क्रिकेट में गेंद का वजन कितना होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 155 ग्राम से लेके 168 ग्राम तक यहाँ पे ये हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है टू कलर्स किसकी आत्मकथा है। टू कलर्स किसकी आत्मकथा है, तो ये आप लोग देख रहे होंगे, एडम गिलक्रिस्ट की आत्मकथा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में द्वितीय बार एक दिवसीय विश्व कप विजेता का किस वर्ष बना, यानी कह सकते हो पहले जीते थे कपिल देव की उसमें, ठीक है ना। फिर कब जीते? 2011 में जीते थे। कब जीते थे? धोनी जब कप्तान थे, ठीक है। एक क्वेश्चन और आ जाता है यहाँ पे, जो T20 वर्ल्ड कप है में एक पारी में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस देश के नाम है, यानी कि सबसे ज़्यादा किसने बनाया, तो श्रीलंका इसका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे कौन से देशों के बीच खेले जाने वाला टूर्नामेंट है, तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला जाता है। आता 1983 में खेले गए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1983 में खेले गए विश्व कप में भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया था, तो कपिल देव ने। हमने आपको बताया था पहला वर्ल्ड कप कब जीते थे, कपिल देव के उसमें जीते थे कप्तानी में। अब ये क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आता बीसीसीआई का फुल फॉर्म पूछ लिया जा रहा है आपसे यहाँ पे, कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप लोग देख रहे हो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे आता माही के नाम से भारत के किस क्रिकेटर को जाना जाता है, तो महेंद्र सिंह धोनी को, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड और भी बनेंगे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। पूछा गया था मैला आंचल के लेखक कौन है, मैला आंचल के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है वो फणीश्वर नाथ रेणु है, ठीक है ना,
फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। इन्होंने कब लिखी थी? 1954 में ये लिखी थी, ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये आप देख पा रहे हो, ये किताब है महल आंचल का, ये बुक आपका फ्रंट पेज है और ये फणीश्वर नाथ रेणु है, ठीक है ना। अब बात आ जाती है कुछ इंपॉर्टेंट आपकी पुस्तक और उनके लेखक बन जाते हैं, तो क्वेश्चन आ जाता है लेखक जयदेव जो लेखक है किस किताब के हैं पुस्तक? तो गीत गोविंद के, ठीक, किसके हैं? गीत गोविंद के, ठीक है। बात आ जाता है, अब पूछा जा सकता है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। कौन? पाणिनि, ठीक है। अभी जो इंपॉर्टेंट होंगे तो हम बता देंगे, इनको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो लेखक होंगे हम उनको बता देंगे, लेकिन एक बार देख लीजिए शाहनामा के कौन है? तो फिरदौसी। ये अब जो आने वाला ये इंपॉर्टेंट है। कामायनी, आंसू और लहर, इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है, इसके कौन से लेखक है? तो जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट आपके बन जाते हैं। अब आ जाता है कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब भारत भारती, इसके लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। अनामिका परमल, इसके कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है आपका, देख रहे होंगे यहाँ पे आप लोग कि अमरकोश के राइटर कौन है? तो अमर सिंह है, ठीक है। अमरकोश ध्यान रखिए, अमर तो अमर सिंह। पल्लव और चितंबरा के कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत हैं, ठीक है। हुमायूंनामा के कौन है? तो गुलबदन बेगम है। अब मुद्रा राक्षस के तो कौन है? विशाख दत्त, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो मुद्रा राक्षस है इनके लेखक कौन है? विशाख दत्त, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या वाला है, यानी कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बार आपकी निगाहों में ये आ जाएंगे तो क्या होगा कि आपके एग्जाम में आएंगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। एक बार आप देख लीजिएगा इनको, अभी कोशिश करिए कि अभी वीडियो में साथ साथ आप लोग तैयार करिए, ये ना सोचिए कि बाद में देखेंगे, ठीक है। उस चक्कर फिर चीज़ें हो नहीं पाती हैं। अगर साहित्य लहरी सूरसागर, इसके राइटर कौन है? तो सूरदास है, ठीक है ना। और यहाँ पे कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत हो। मेघदूत जो है ये आपका आ सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए कालिदास, ठीक है। क्या हो जाए? कालिदास। ये तीनों आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि, ठीक है ना। गोदान और गबन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके राइटर कौन है? तो प्रेमचंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रेमचंद, ठीक है। अब जो ये आपके देखो यहाँ पे हरवंश राय बच्चन की जो है ये वाली भी आप देख लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो मधुशाला सबसे इंपॉर्टेंट इनकी हो जाती है। और जो विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है। हमको छोड़ दे रहे हैं क्योंकि इतनी ज़रूरी हमें लग नहीं रही हैं। और ये कामसूत्र जो ये बादशाहन की ये भी इंपॉर्टेंट है। और कुरुक्षेत्र उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, इनकी भी इंपॉर्टेंट ये हो जाती है, ठीक है। आप लोगों को हम ये PDF दे देंगे तो आप लोग एक बार रिवीजन कर लेना, लेकिन कोशिश करिए कि अभी आप लोग इसको ध्यान से देख लें, ठीक है ना। और जो ये भी इतनी इंपॉर्टेंट आपकी नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे कुछ और आ जाते हैं राइटर, इनको भी ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे कि अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन तो आपके आ भी चुके हैं एग्जाम में, वो भी हमने रख दिए। अगर लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, अरविंद घोष हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अरविंद घोष हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है मेघदूत के लेखक कौन है? तो कालिदास हो जाएंगे। यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है आपके लिए। मुद्रा राक्षस ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। गीत गोविंद, ये कामसूत्र, बादशाहन, ये सारे हम लोग कर चुके हैं। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, ये भी नॉर्मल है, ज़्यादा भी खास नहीं है, ठीक है। पृथ्वी प्रसिद्ध गीत कवितावली तो तुलसीदास, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है, देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पे कि यामा पुस्तक के रचयिता कौन है? यामा पुस्तक जो है ये इसकी रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? महादेवी वर्मा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब बात आ जाती है महादेवी वर्मा जो है इनकी एक और भी पुस्तक आ जाती हैं, तो उनको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे अग्नि रेखा है, एक यामा तो हो ही गई है, ठीक है यहाँ पे। और पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ और भक्तिन, ये सर आपकी इनकी जो है यामा महादेवी वर्मा की पुस्तकें हो जाती हैं, ठीक है। और जैसे कि महात्मा गांधी का भी हम लोग देख चुके, तो उनकी भी कुछ पुस्तकें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है ना। जैसे कि कह सकते हो सत्य के प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, उसका हिंदी में हिंद स्वराज हो जाती है किताब, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे सपनों का भारत है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट उनकी किताब हो जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। रामचरितमानस तो ये सभी जानते हो, ये आपके अष्टाध्यायी पाणिनि। गोदान उपन्यास किसने लिखा? तो प्रेमचंद हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे गोदान जो उपन्यास है किसने लिखा? प्रेमचंद ने लिखा, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आता है इंडिका के लेखक कौन है? तो कौन? मेगस्थनीज। कौन है? मेगस्थनीज ने। इसमें क्या है, ये मौर्यकालीन जो भारत है जो ना सारी चीज़ें उसमें इन्होंने बताया है, ठीक है। अब आता है अकबरनामा के लेखक कौन? अबुल फजल। ये सारे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारे हम एक बार आपकी निगाहों से निकाले दे रहे हैं। अर्थशास्त्र के लेखक है तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट देखना, ध्यान रखना। इसके चाणक्य। कौन है राइटर? चाणक्य, ठीक है। अब यहाँ पे महाभारत के वेद व्यास। रात रंगड़ी के लेखक कौन है? कल्लड़। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है, ठीक है ना।
ना। इस तरीके से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे जो आपके एग्जाम में आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था, तो आपके एग्जाम में जैसे पूछा गया था भारत का यहाँ पे आता सबसे बड़ा लोक नृत्य, ये बताया था किसी स्टूडेंट ने, वहाँ पे आपने देखा होगा रिव्यू में। अब ये हमने जैसे देखा है, हमें तो पता नहीं था, हमने सर्च भी किया तो हमें अभी इसका बारे में सही से जानकारी मिली नहीं कि क्या हो सकता है। अब ऐसे ही पूछा गया था या कुछ और था, क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था, कैसे क्या रहा है वो क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन और बन सकते वो हम आपको यहाँ बता देते। जैसे कि आ सकता है दो यहाँ पे सबसे प्राचीनतम नृत्य शैली पूछ ली जाए तो भारतनाट्यम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भारतनाट्यम, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। भारतनाट्यम जो है सबसे प्राचीनतम नृत्य शैली हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे पूछा जा सकता है कि अब भारतनाट्यम है, इससे जुड़े हुए जो कलाकार हैं वो बताइए, या पूछ लिया जाएगा कलाकार का नाम दे दिया जाएगा ये किससे संबंधित हैं। तो देखिए जैसे कि सबसे पहले जैसे आप क्या जाते हो, रुक्मणी देवी हो गई, ठीक ना, और टी बाल सरस्वती हो गए, तो ये क्या है? भारतनाट्यम से जुड़े हुए कलाकार है, काफ़ी फेमस कलाकार है, ठीक। कृष्णमूर्ति, सॉरी, यामिनी कृष्णमूर्ति भी आ जाती हैं, ठीक ना, ये आप ध्यान रखिएगा। एक कथक होता है, कथक में सबसे इंपॉर्टेंट आप जानते हो बिरजू महाराज हैं, गोपी कृष्ण है, शंभू महाराज है, सितारा देवी हैं, ये लोग क्या आता है कथक के सबसे फेमस कलाकार हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है बिरजू महाराज किससे संबंधित है, तो कथक से संबंधित है। गोपी कृष्ण किससे संबंधित है, तो कथक से संबंधित है, ठीक है। शंभू महाराज किससे संबंधित है, तो कथक से संबंधित है। तो ये आप लोगों को ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मोहिनी अट्टम आ जाता है तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हो जाए कला मंडल जो होगा वो इससे संबंधित है, ठीक है। ऐसे कई सारे यहाँ पे आ जाते हैं। कथक कली का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो पीके कुंज जो करके हैं, पीके कुंज ग्रुप करके हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कथक कली से संबंधित है, ठीक है। कला मंडलम राजन करके भी एक हैं, तो वो भी इससे संबंधित है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाता है जी कथक कला से संबंधित ये पूछ लिया जाता है। ये एक बार पूछा गया था ये किसको समर्पित करता है, तो ये नृत्य शिव को समर्पित करता है। जो भारतनाट्यम है किसको समर्पित करता है? शिव को समर्पित करता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब आता घूमर कहाँ का है, तो ये आप देख रहे हो राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है, कहाँ का? राजस्थान का, ठीक है। अब आता भांगड़ा पंजाब का है, ठीक है। अब दलखाई आ जाता है तो ये उड़ीसा का लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है। कोलट्टम आ जाता है, ठीक है, ये एक प्राचीनतम तमिलनाडु और केरल का है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाता है मौर्य समाज के संस्थापक कौन है? मौर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था, आपके एग्जाम में आया था, ठीक। तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा 322 ईसा पूर्व, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। अब बात आ जाती किसको हरा के बने थे, तो ध्यान रखिए घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। और यहाँ पे कह सकते हो कि कौन उनके मंत्री बने, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौन बने? तो चाणक्य बने थे। कौन बने थे? चाणक्य बने थे, ठीक है। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी, तो आप लोग ध्यान रख रहे होंगे। अब हम कुछ वंश और उनके संस्थापक के नाम बता देते, जैसे मौर्य वंश तो हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आता गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो क्या करोगे? श्रीगुप्त कर दोगे। क्या करोगे? श्रीगुप्त कर दोगे। गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं श्रीगुप्त हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो काफ़ी क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और जिनके आने की सबसे बड़ी संभावना बनी है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो इसके लिए वीडियो पसंद कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हम आपको NTPC से जो भी एग्जाम होंगे उनसे रिलेटेड भी अभी क्वेश्चन लेके आने की सीरीज चालू करेंगे। आप लोग बताइएगा NTPC की सीरीज आगे कंटिन्यू करी जाए कि ना करी जाए, यानी पहली बार तो चालू नहीं हुई है लेकिन वो चालू करें कि ना करें। उसमें हम क्या करेंगे, जो PYQs होंगे वो रखेंगे, उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट बन पाएंगे वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके अच्छे से मतलब तैयारी हो सके, ठीक है ना। अब बात आता है कि किस काल को स्वर्ण युग कहा गया, यानी स्वर्णिम युग कहा गया। तो गुप्त काल को क्या कहा गया था? स्वर्णिम युग कहा गया था, ठीक है। यानी इसमें हुआ क्या था, इसमें विकास, साहित्य, कला और कई सारी चीज़ें थी ना, विज्ञान था, उसका काफ़ी विकास हुआ, प्रोत्साहन दिया गया था इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जैसे आ जाता है कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, तो कुजुल कड़फिसेस होगा, ठीक है। अब कद लिखा है, कड़फिसेस हो जाएगा, ठीक, कड़फिसेस, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से आगे और देख लेते हैं। अब जैसे आ जाता है यहाँ पे विशेषता बौद्ध धर्म के, यहाँ पे तो एक अलग चीज़ है, इसके एक्स्ट्रा हमने पॉइंट जो लिखे वो लिखें। राजपूत वंश के जैसे संस्थापक पूछ लिया जाए तो यहाँ पे क्या कई शासक रहे हैं, ठीक है, जैसे कछवाहा, चौहान, सिसोदिया आदि कई सारे लोग इसमें रहे हैं, ठीक है ना। चोल वंश के यहाँ पे शासक पूछे गए, ठीक, तो यहाँ पे चोल हो जाएंगे, ठीक ना, उजाला चोल। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे ध्यान से पल्लव वंश का क्या होगा, सिंह बर्मन, यहाँ सी बर्मन, यहाँ सिंह बर्मन होगा, ठीक है, बिंदी नहीं है, बिंदी रख दीजिएगा, ठीक है। सिंह बर्मन प्रथम यहाँ पे क्या थे, पल्लव वंश के संस्थापक हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
ये मुगल वंश के संस्थापक बाबर हो जाएंगे, ठीक है। मराठा वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पे क्या हो जाएंगे? मराठा वंश के संस्थापक हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आपके ये बन जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पे जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज से जो और भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। पूछा जा सकता है कि यहाँ पे शिवाजी ने जो था किस भाषा को राजभाषा बनाया था, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? सभी लोग जानते हैं मराठी भाषा को बनाया होगा। किसका बनाया होगा? मराठी भाषा को बनाया होगा, ठीक है। अब बात आ जाती है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ पे थी? रायगढ़ थी। कहाँ थी? रायगढ़ थी, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जा सकता है कि शिवाजी के राज तिलक के समय कौन जीवित नहीं था? तब ऑप्शन में होंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उसका नाम हो जाएगा तुकाराम। तुकाराम जीवित नहीं रहे थे, ठीक है, खत्म हो गए थे। अब आता है शिवाजी के राजपुरोहित कौन थे? शिवाजी के राजपुरोहित कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो गंगा भट्ट कर देना। क्या कर देना? गंगा भट्ट कर देना, ठीक है। एक आ जाता है शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई था। क्या नाम था? जीजाबाई। और शिवाजी के पिता का नाम सायाजी भोसले था। क्या था? सायाजी भोसले। अब शिवाजी जो थे किस किले में पैदा हुए थे? तो शिवनेर के किले में पैदा हुए थे। कहाँ पे हुए थे? शिवनेर के किले में पैदा हुए थे। ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सारे बन जाते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे संगम वंश का आ जाता है, कार्यकाल चोल हो जाएगा, सातवाहन का सिमुख हो जाएगा, ठीक है। ये चलिए, अब चलिए देखते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आया था, स्मृति मंधाना की आईपीएल टीम मतलब किस आईपीएल टीम से जुड़ी हैं? तो किस आईपीएल टीम से जुड़ी हुई हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं आरसीबी से जुड़ी हुई, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से जुड़ी हुई, जो महिला क्रिकेट जो होती है आईपीएल टीम है उससे, ठीक है। और आप लोग जानते हो इस बार तो आईपीएल जीता भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? तो NaHCO3। क्या हो जाएगा? NaHCO3। इससे देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, ठीक है ना, नॉर्मल तरीके से। आप कुछ इंपॉर्टेंट और बन जाते तो उनके हम लेके आए, जैसे चौक का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्या हो जाएगा? CaCO3। इसके साथ ये पूछा जा सकता है आगे एग्जाम में जो आने वाले हैं, तो उसमें पूछा जा सकता है सुहागा का पूछा जा सकता है, फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ये लिखा है, ठीक है, Na2B4O7 10H2O, ठीक है। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है सुहागा का, ठीक है। फिटकरी का भी पूछा जा सकता है, तो पोटेशियम एल्युमिनेट सल्फेट बन जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप लोग देखना, काफ़ी आप लोगों ने 12th में 11th में पढ़ा भी होगा, काफ़ी अच्छे से याद किया होगा। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24 यहाँ पे H2O, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। आप लोग जब देखेंगे तो अपने आप ही आपको रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि इतना जो लेंदी जो ये फॉर्मूला होगा, और समझ जाओगे, देख के समझ में आ जाता अपने आप, ठीक है ना। अब जिप्सम का जो फॉर्मूला जो रासायनिक नाम है तो क्या है? कैल्शियम सल्फेट हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूला आप देखिए, CaSO4 2H2O, ठीक है। यहाँ पे जैसे आ जाता है नीलत होता, रासायनिक नाम क्या होगा? कॉपर सल्फेट हो जाएगा, फॉर्मूला होगा CuSO4 हो जाएगा। कास्टिक सोडा का यहाँ पे तो कास्टिक पोटास का पूछा जा रहा है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH हो जाएगा, ठीक है। एल्कोहल का देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, तो एथिल एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे C2H2H5OH हो जाएगा रासायनिक सूत्र, ठीक है ना। खाने का सोडा देखो, बेकिंग सोडा यहाँ पे देखो आ रहा है NaHCO3 हो जाएगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला। इस तरीके से आप लोग फॉर्मूला देख लेना, आप लोग के लिए हमने यहाँ पे सारे रख दिए। लाफिंग गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे ये आप देख रहे होगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। ये लाफिंग गैस वाला, तो ये आप ध्यान रखिएगा, N2O, ठीक है ना। क्या होगा? N2O, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी? काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी? तो नील नदी। कौन सी है सबसे लंबी नदी? नील नदी। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है इसकी लंबाई कितनी है? तो 6650 किलोमीटर। कितनी है? 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये पूछा जा सकता है ये कितने देशों से होकर गुजरती? तो 11 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से? 11 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। अब वैसे ये नहीं पूछा जाएगा कौन कौन से देश है, वैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देश हो जाते हैं, जैसे कि तंजानिया हो जाएगा, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, केन्या, ऐसे कई सारे देश हैं जो हो जाता है, ठीक है। काफ़ी गरीब देश यहाँ पे मिलते हैं इस नदी के आसपास, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे ऐसा एक क्वेश्चन और आ जाता है, एक देश में ही मतलब एक ही देश की सीमा रेखा के अंदर सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो चीन की नदी हो जाती है यांगजी नदी। 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई। कितनी? 6300 किलोमीटर, ठीक है। कितनी? 6300 किलोमीटर। एक नदी है अमेजोन नदी, इसकी लंबाई कितनी? तो 6575 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी होगी? 6575 किलोमीटर। जो अमेजोन नदी है उसकी लंबाई होगी 6575 किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि नील नदी का पूछ चुके हैं, तो ये सारी नदी का आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। एक मिसिसिपी
मिसिसिपी नदी भी है तो 6275 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे दिया गंगा नदी, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, बताई गई, उत्तराखंड की गंगोत्री से निकलती है, ठीक ना। और अंततः ये बंगाल खाड़ी में गिरती कौन, गंगा नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत के आंसी हिमनद से उगती है, ठीक है। ये सारे पॉइंट यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो जैसे कुछ भारत की नदियाँ हैं उनकी हमने यहाँ पे लंबाई वगैरह दे दी, कितनी लंबाई लंबी है। जैसे गंगा नदी तो 2525 किलोमीटर हो जाएगा, गोदावरी 1465 किलोमीटर हो जाएगा, कृष्णा 1400 किलोमीटर, यमुना 76 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, इंडस है जो 1114 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ये आपके यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। आप लोग सभी को अच्छे से ये देखना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये देखो यही क्वेश्चन आपके आएंगे, अब ये देखो थोड़ा घुमा फिरा के यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको इन्हीं में सही से अच्छे से सारी चीज़ों को देखना है, ठीक है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आता शहीद दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। शहीद दिवस जो है तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को ये मनाया जाता है, ठीक है। अब ये हमने कई सारे दिवस रखे हैं तो आप लोग देखते रहिएगा, इसमें जो हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं वो हम आपको बता देते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जैसे कि ये 1 जनवरी हो जाएगा आपका, ठीक ना। 1 जनवरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपका यहाँ पे प्रवासी दिवस, हिंदी दिवस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम आपको बता देते कौन कौन से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका बन जाएगा थल सेना दिवस, यानी 15 जनवरी जो मनाया जा रहा है ये बन जाएगा आपका। और यहाँ पे जैसे कि गणतंत्र दिवस तो सभी जानते ही हैं, ठीक है ना। और देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। जैसे कि और देखो आपको तैयार तो और भी करने, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको। और यहाँ पे जैसे कि ये वाला नहीं है और भी नहीं है। जैसे कि देखिए इसमें देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट जैसे बन जाएगा, यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा आपका 24 फरवरी बन जाएगा, ठीक है। 24 फरवरी जो है ये बन जाएगा आपका, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पे ये वाला बन जाएगा 4 से 11 मार्च जो आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। इस तरीके से आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सारे देख लीजिएगा। और होगा तो हम आपको टेलीग्राम में क्या करेंगे, तो टेलीग्राम में आपको देखो ये PDF कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम में मिलेगी। मिटेक्सा नाम से टेलीग्राम होगा, ठीक, मिटेक्सा के नाम से, उसमें आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। और हम जो भी होंगे वहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, अगर नहीं भी आपको लिंक से ज्वाइन हो पा रहे हैं तो इस नाम से सर्च कर लेना, मिटेक्सा के नाम से, तो आप वहाँ पे जुड़ जाना, ठीक है। अब इसका जो कोड रहेगा हम आपको अभी बता देते हैं, अभी क्वेश्चन आएंगे और डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन हम कोड बता देते हैं। अगर कोड रहता भी है तो आपका कोड रहेगा 4 बार 1 रहेगा, ठीक है ना, 4 बार 1, ठीक है। अगर रहेगा तो, ना तो वैसे हम कोड रखेंगे नहीं, वो हमने कह दिया था, लेकिन अब कभी कभी हम कोड रख भी देंगे, ठीक है, वो बदल के कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारे दिवस हैं, ये आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग एक बार देख लेना। हमने सारे यहाँ पे सारे दिवस रखे, काफ़ी मेहनत से PDF आपकी तैयार हुई है। यहाँ पे आता संयुक्त राष्ट्र UN दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको देखिएगा। अब हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है ऑफिस हैं वो हमने रख दिए हैं, ठीक ना। जैसे आता संयुक्त राष्ट्र संगठन का ऑफिस कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हो जाएगा, ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है वो कहाँ पे हो जाएगा, वाशिंगटन DC में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, वाशिंगटन DC। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, ठीक है। यूरोपीय संघ का ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो जाएगा। विश्व बैंक समूह का जो है वाशिंगटन DC में हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन स्विट्जरलैंड में यानी जेनेवा में हो जाएगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो जाएगा। हिंद विश्व व्यापार संगठन का जो है स्विट्जरलैंड जेनेवा में हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका आर्थिक सहयोग संगठन पेरिस में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपके संगठन यहाँ पे ये हो जाएंगे, ठीक है। ये काफ़ी सारे हमने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। देखो क्वेश्चन तो बहुत है वैसे जो हमने आपके डिस्कस किए हैं, 250 से भी ज़्यादा हो जाएंगे अगर हम पॉइंट वाइज क्वेश्चन लिख दें। हमने पॉइंट वाइज पॉइंट रखे, इसलिए ये आपके हमने ऐसे लिख दिया है ना, तो ये तो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 300 350, ठीक है। और देखो क्या है कि ना, हमने आपको वही क्वेश्चन और टॉपिक बताए हैं जो आपके क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। आप ये भी ना करिए पूरा रटने बैठ जाइए, एक बार आप रिकॉल कर लीजिएगा। अगर आपका इसमें आ गया क्वेश्चन तो आपको दिमाग से, देखो ऐसा होता है आप पूरा टाइम इसी में लगा देंगे तो आपका मैथ, रीजनिंग और भी कई सारे इंग्लिश भी है, ठीक है ना। वैसे मैथ और रीजनिंग तो क्वालिफाएंगे, लेकिन इंग्लिश में भी फोकस करना है आपको, काफ़ी अच्छे से देखना है। GS को भी देखना है आप लोग। तो डांस वगैरह, घराने वगैरह हैं, खेल से संबंधित और करंट अफेयर, थोड़ा सा कुछ ओल्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको सही से देखिएगा तो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा, लाइक करिए, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो
मिलते क्रिकेट से रिलेटेड हमने क्वेश्चन पूछा था शुरुआत में, आप लोगों को पता होगा, देखें कितने लोग बता पाएंगे। ठीक है, हमने ये पूछा था जो लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप जीती कौन सी कंट्री जीती है, ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर, देखते हैं कितने लोग आंसर देंगे। जिसका आंसर सही होगा उसको हम हार्ट दे देंगे, तो आप लोग समझ लोगे कि इनका आंसर सही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।